नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गुमानाराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। विद्यार्थियों, हम जो बीए द्वितीय वर्ष है उसमें जो हमारा सेकंड प्रश्न पत्र है आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, उसमें हम कृषि की उपजों के बारे में पढ़ रहे थे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा कृषि की उपजों में वो रहेगा गन्ना। विद्यार्थियों, गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। यह पौधा मूलतः दक्षिणी एशिया का है और इसकी उत्पत्ति स्थान है वो भारत है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? भारत से हुई। भारत से ये धीरे धीरे जावा और अन्य निकटवर्ती द्वीपों में फैला। चीनी उत्पादन में गन्ने का योगदान है वो 67% है। चीनी उत्पादन में गन्ने का योगदान 67% है। जितनी चीनी उत्पादन होती है उसमें से 67% उत्पादन में तो सिर्फ और सिर्फ गन्ने से होती है। विद्यार्थियों, गन्ने के लिए अनेक जो भौगोलिक दशाएं हैं, उन भौगोलिक दशाओं में ही गन्ना है वो उपजता है। जैसे भूमध्य सागरीय दशाएं ऐसे हैं जो गन्ने की फसल के अनुकूल नहीं है, तो वहाँ पर गन्ना का उत्पादन होगा लेकिन बहुत ही कम होगा और उसमें मिठास की मात्रा कम रहेगी। हम देखते हैं कि गन्ने की फसल के लिए कौन कौन सी जो भौगोलिक दशाएं हैं वो उपयुक्त मानी गई है। सबसे पहले लेते हैं तापमान। विद्यार्थियों, गन्ना के लिए 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान ही उपयुक्त माना गया है, जो कि एक उच्च तापमान में सम्मिलित है। गन्ना उन्हीं भागों में किया जाता है जहाँ पर तापमान 24 से 27 डिग्री है। वो मैंने पहले ही बता दिया था विद्यार्थियों आपको, एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। उष्णकटिबंधीय का तात्पर्य है 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र माना जाता है। और जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो वहाँ टेम्परेचर ऑटोमेटिक ही ज़्यादा रहेगा। गन्ने की जो खेती है वो कई जगह तो कई किस्में ऐसी है जो 8 महीने में तैयार हो जाती है और कई किस्में ऐसी है जो कि लगभग 11 से 12 महीने लेती है पकने में। गन्ने की फसल के लिए जब गन्ने की खेती होती है तो उसके लिए पाला हानिकारक माना गया है। जहाँ पाला पड़ता है वहाँ गन्ना की उत्पादन नहीं होता है तो भी बहुत ही कम होता है। वर्तमान काल में गन्ने के लिए प्रचुर मात्रा में आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है जो हमारा पहला भौगोलिक दशाएं थी तापमान, दूसरी भौगोलिक दशाएं है वर्षा। वर्षा में हम यह कह सकते हैं कि गन्ना के लिए प्रचुर आर्द्रता की आवश्यकता होती है। अब वो चाहे आर्द्रता वर्षा से प्राप्त हो, और जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है तो वहाँ सिंचाई के साधनों के द्वारा हम इस आर्द्रता की पूर्ति करते हैं। गन्ना की खेती के लिए 150 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा है वो उपयुक्त मानी गई है। जिन क्षेत्रों में 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है उन क्षेत्रों में गन्ने की खेती आसानी से की जाती है। विश्व के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गन्ने की वर्षा के साथ साथ में सिंचाई की आवश्यकता भी पड़ती है। फसल काटने के पहले शुष्क मौसम इसके लिए उपयुक्त माना गया है, क्योंकि उस समय अगर शुष्क मौसम रहेगा तो गन्ने में मिठास ज़्यादा होगी। कई ऐसे क्षेत्र हैं जो पकते समय अगर जहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा होगी वहाँ उसमें मिठास कम होगी। इन सब कारणों से गन्ने की खेती है वो छोटे शुष्क ऋतु वाले उष्णकटिबंध में सीमित है। वैसे गन्ना उपयोग उपोष्ण में भी किया जाता है। जो गन्ने का उत्पादन है वो उपोष्ण कटिबंध के क्षेत्रों में भी किया जाता है, जैसे कि उत्तरी भारत, दक्षिणी चीन, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में गन्ना की पैदावार होती है। अगर इन क्षेत्रों में गन्ना की पैदावार होती है विद्यार्थियों, तो जाहिर सी बात है उपोष्ण कटिबंध में भी इस प्रकार की खेती की जाती है। विद्यार्थियों, इसमें हमने पढ़ लिया था उपोष्ण कटिबंधी में भी से खेती की जाती है। अब गन्ना के लिए जो उपयुक्त दशाएं हैं उसमें है मिट्टी। गन्ने के लिए विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ उपयुक्त रहती है, जैसे उत्तरी भारत में नदी घाटियों की गहरी दोमट मिट्टी, दक्षिण के पठार, जावा ब्राज़ील की
सुप्रवाहित ज्वालामुखी मिट्टी गन्ने के लिए उत्तम मानी गई है। लेकिन फिर भी चूना तथा लवण युक्त ढीली मिट्टी है इसके लिए ज़्यादा उपयोगी मानी गई है। क्यों? इनमें अगर लवण और इसमें इसकी मात्रा होगी चूने की तो उन क्षेत्रों में गन्ने का उपज है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। लेकिन हम विशेष तौर से कह सकते हैं कि जो गहरी दोमट मिट्टी है वो ज़्यादा उपयुक्त रहती है गन्ने की खेती के लिए। अब विद्यार्थियों हम देखते हैं गन्ना उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से उत्पादक क्षेत्र है। महाद्वीपीय स्तर पर सर्वाधिक गन्ना है वो एशिया में 45% उगाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका में 33% उगाया जाता है, उत्तरी मध्य अमेरिका में 13% उगाया जाता है, अफ्रीका में 6% उगाया जाता है और ओशिनिया में क्रम से महत्वपूर्ण माना गया है जो कि लगभग 2% के आसपास या 2.5% के आसपास उगाया जाता है। तो ये तो हो गया था महाद्वीपों का गन्ना उत्पादन कितना परसेंट है। अब देखते हैं हमें राष्ट्रीय स्तर पर कि देश में कौन से देश में गन्ना कितना परसेंट किया जाता है। विद्यार्थियों राष्ट्रीय स्तर पर ब्राज़ील में 27%, भारत में लगभग 23%, चीन में लगभग 6.4%, मेक्सिको में 4%, थाईलैंड में 4%, पाकिस्तान में 3.5% और क्यूबा में 2.8%। विद्यार्थियों क्यूबा को विश्व में चीनी का कटोरा देश के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो गन्ने से चीनी बनती है उसका जो स्थानीय खपत है वो तो बहुत ही कम मात्रा में होती है, बाकी उसको है वो दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। इस कारण क्यूबा को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। अब एक एक करके हम देश देखते हैं कि कौन से देश में कौन कौन से क्षेत्रों में गन्ना की खेती की जाती है। सबसे पहले लेते हैं अमेरिका में ब्राज़ील में विश्व का 25% या यूँ कह दो 27% के बीच में लगभग गन्ना का उत्पादन होता है। 25% तो क्षेत्र है और 27% इसमें उत्पादन होता है। ये विश्व का वृहत्तम गन्ना उत्पादक देश है। इसके प्रमुख क्षेत्रों में जैसे उत्तरी पूर्वी तटीय राज्य जिसमें परेबा है, पर्नाम्बुको है, इसमें अलगोआज है, सरजेपे हैं, बाहिया है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे मिनास गेरस का पठार है, थर्ड पे रियो डी जनेरियो तथा उसके उत्तरी और उत्तरी पूर्वी तटीय मैदान भी इसमें शामिल है जहां पर गन्ने का उत्पादन होता है। ब्राज़ील विश्व की लगभग 15% चीनी बनाता है। घरेलू मांग की पूर्ति करने के बाद में चीनी का क्या है? निर्यात किया जाता है। उसके बाद में अमेरिका में देखते हैं हमें क्यूबा में लगभग विश्व का 6% उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन विश्व का मात्र 3% ही है वो गन्ने का उत्पादन यहाँ होता है। लेकिन क्यूबा एक छोटा देश है, 3% गन्ने से भी ये लगभग चीनी तादाद मात्रा में उत्पादन करते हैं। उसके बाद में स्थानीय खपत कम होने के कारण वो दूसरे देशों को चीनी का निर्यात भी करते हैं और अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण माना गया है इस क्षेत्र। उसके बाद में देखो संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का लगभग 2% गन्ना उत्पादक क्षेत्र है जिसमें से भी 2.5% का उत्पादन होता है। इसके साथ ही जो अमेरिका में अन्य उत्पादक देश है मेक्सिको, अर्जेंटीना, उसके बाद में पेरू, कोलंबिया, कैरिबियन आदि प्रमुख गन्ना उत्पादक देश माने गए हैं। उसके बाद में विद्यार्थियों एशिया के बाद उसमें अमेरिका के बाद में एशिया में भारत में लगभग 21% गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। उसमें से 21% में विश्व का 23% है वो गन्ने का उत्पादन किया जाता है। यह विश्व का द्वितीय वृहत्तम गन्ना उत्पादक देश है। पहले नंबर पे कौन सा है? ब्राज़ील और दूसरे नंबर पे भारत में पर्याप्त अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं, सस्ता एवं प्रचुर श्रम है, घरेलू मांग भी उपलब्ध है, मिट्टी भी उपजाऊ है और तटीय भागों में आर्द्रता की मात्रा भी पर्याप्त है। उसके बाद में देखो चीन, यहाँ विश्व का 7% गन्ना उत्पादक क्षेत्र है और लगभग 6.4 या यूँ कह दो लगभग 7% गन्ना का उत्पादन भी किया जाता है। उसके बाद में ले लो
इंडोनेशिया में 2% गन्ना का उत्पादन क्षेत्र है और इतना ही यहाँ पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है। जावा क्षेत्र प्रमुख उत्पादक देश है, या यूँ कह दो महाद्वीप है। जावा प्रमुख है वो, इसमें इंडोनेशिया में गन्ने का उत्पादक महाद्वीप माना गया है। उसके बाद में विद्यार्थियों फिलीपींस में भी वो ये 2% क्षेत्र है और 2% का ही उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में भारत के अन्य प्रमुख देशों में थाईलैंड, पाकिस्तान और वियतनाम में भी गन्ने का उत्पादन किया जाता है। एशिया के बाद में देखो ऑस्ट्रेलिया में 2% गन्ना उत्पादक क्षेत्र है तथा 3% उत्पादन किया जाता है और गन्ने की खेती है वो मुख्यतः क्वींसलैंड जो एक प्रमुख द्वीप है उसमें ये खेती की जाती है। ऑस्ट्रेलिया के बाद में अफ्रीका में मिस्र में भी वही है, नील नदी के जो घाटी क्षेत्र है जहाँ उपजाऊ ज़मीन है वहाँ इस प्रकार की खेती की जाती है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, केन्या, युगांडा, इन देशों में भी है गन्ने का उत्पादन किया जाता है। अब विद्यार्थियों कंपटीशन की दृष्टि से हम देखें तो सर्वाधिक जो गन्ना उत्पादक 4 देश है उसमें कौन कौन से देश आते हैं। पहला ब्राज़ील, दूसरा भारत, तीसरा इसमें चीन और चौथा मेक्सिको। पहला ब्राज़ील, दूसरा भारत, तीसरा चीन और चौथा मेक्सिको। ये 4 देश हैं जिसमें इन देशों में गन्ने का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब देखो विद्यार्थियों, इसके उत्पादक क्षेत्र हमने पढ़ लिए, लेकिन अगर गन्ना से संबंधित क्वेश्चन आता है परीक्षा में तो आप इसके उत्पादक क्षेत्रों को विश्व के मैप में भी प्रदर्शित करेंगे। जैसे ये विश्व का मैप बना हुआ है, इसमें हम देखते हैं मेक्सिको देश, क्यूबा, कोस्टल पेरू, ब्राज़ील, नील नदी घाटी, साउथ अफ्रीका, भारत में सिंधु गंगा का मैदान, चाइना में कोस्टल चाइना, इसमें इंडोनेशिया में जो जावा द्वीप और ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड। ये प्रमुख है वो देश जिनमें उत्पादक क्षेत्र निम्न है। इसके साथ ही जो हमारे उत्पादक क्षेत्र है वो भी कंप्लीट हुए। अब विद्यार्थियों आने वाली क्लास में हम चाय की खेती के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।